नमस्कार दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों, एक सवाल जो बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों की समस्या है और समस्या ये है कि बहुत लोगों ने अपने दांत जड़ से निकलवा दिए हैं, यानी कि काफ़ी गहराई से दांत को निकलवा दिया है। अब उनके मन में शंका है कि क्या ये दवा उन पर असर करेगी। तो इसके विषय में हम आज इस वीडियो पर लॉजिक के साथ बात करेंगे। आपके दांत टूटे, भाई दूध के दांत टूटते हैं जब ही तो वर्तमान वाले दांत आपके आते हैं और वो ही लास्ट तक साथ देते हैं। जब दूध के दांत टूटते हैं और दूसरे दांत वहां से उगते हैं, कुछ तो कारण होगा। भाई दांत तो पूरा जड़ से निकल जाता है, वहां ठूट ठूट रह जाता है। अब वो ठूट ही आगे बढ़कर पूरे दांत का आकार लेता है। वो कैसे लेता है? कारण इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि नीचे से उसे वो पोषक तत्व मिल रहे थे प्रचुर मात्रा में, जिसके कारण ऊपर की जो ठूंठ थी वो आगे बढ़कर पूर्ण दांत का साइज ले पाई, आकार ले पाई। और दांत का आकार जब ले लिया तो आपने उसका भरपूर इस्तेमाल किया, कुछ ने दुरुपयोग किया जिससे दांत गवा बैठे, या फिर कुछ के दांतों में कैविटी ने ऐसा हमला किया, या कुछ ऐसे कारण हुए दुर्घटना के कारण वो दांत जड़ से निकल गया है, निकलवाना पड़ा। दोनों ही परिस्थिति में वहां पर ठूंठ तो बचा है। जब ठूंठ बचा हुआ है और उस दांत को वैसी ही परिस्थिति मिल जाएगी जैसे कि आपके तब थी जब आपके दूध के दांत टूटे थे और नए दांत आए थे। उस समय शरीर नेचुरल रूप से काम कर रहा था, क्योंकि उस टाइम हार्मोन्स ऐसे बन रहे थे और अंगों का विकास हो रहा था, और उन अंगों में दांत भी शामिल थे। उन्हें प्रचुर मात्रा में नीचे से पोषण मिलता रहा और वो ठूंठ ही पूर्ण दांत का आकार ले पाया, यानी कि उस ठूंठ से ही नया दांत बना। अब ऐसे में अब जब आपकी उम्र बढ़ गई है, आर्टिफिशियल तरीके से उसे वही माहौल दिया जाए, यानी कि टाइग्लिसराइड खाया जाए। तो मेरा दावा है कि ये दवा, देखिए ये मेरी सोच है, हो सकता है कि ये सोच गलत भी हो, पर मेरा लॉजिक है ये कहता है कि जिस प्रकार से पहले आपके दांत, दूध के दांत टूटने से नए दांत आए, ऐसे ही टाइग्लिसराइड उसे वैसा ही वातावरण, वैसे ही पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में जब देंगे तो वो ठूंठ नए दांत का रूप ले लेगा। तो ये बात आप भी मानोगे। सेम प्रोसेस पहले हुआ था, वो नेचुरल तरीके से हुआ था, सेम प्रोसेस अब हो सकता है टाइग्लिसराइड को खाने से। तो दोस्तों, मुझे तो उम्मीद यही है कि ये दवा उस ठूंठ को, जो मतलब जड़ बची हुई उस रूट को नए दांत के रूप के लिए तैयार कर देगा। अब बात आती है कि काफी समय हो गया मैंने दांत निकलवा दिए। भाई आपने जहां से दांत निकलवाया था वहां पर कोई संक्रमण तो नहीं हुआ, या फिर कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई उनकी जो कैनाल है वो नष्ट होगी, बेकार होगी, खराब होगी? अगर ये नहीं हुआ, मोस्टली किसी के मतलब जहां से जाड़ निकलवा दी वहां से दर्द कम ही होता है, क्योंकि जिनसे जाड़ निकलवाने जाते हैं वो उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं ताकि अंदर कोई जख्म ना रहे, अंदर कोई गंदगी ना रहे, बिल्कुल साफ करके दवा लगा के वो आपको भेजते हैं। तो आपको दर्द तो हुआ नहीं होगा, जिसके कारण आपकी जो जड़ थी वो खराब नहीं होगी। अब बात करते हैं उम्र के फैक्टर पे। समय के अनुसार शरीर शिथिल होते जाता है, क्योंकि उसके जो अंग होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। उनसे जो जरूरी पोषक तत्व या फिर हार्मोन्स का निर्माण होना चाहिए, जिनसे आपके सेल्स बनते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो उम्र के अनुसार मेरे अंदाजे से ये दवा धीमे असर करेगी, ये नहीं कि असर करेगी नहीं, असर करेगी। और वो दांत की जड़ ठीक वैसे ही अंकुरित होगी जैसे कोई बीज भाई मिट्टी में दबा रहता है, खराब नहीं होता। पर जब उसे उचित वातावरण, उचित खान पान मिल जाता है तो वो आगे बढ़कर पूर्ण पौधे का आकार ले लेता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। बीज तो जरा सा होता है, ऐसी दांत की जड़ तो बहुत जरा सी होती है, पर वो जब आगे बढ़ेगी तो पूर्ण दांत का आकार ले लेगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मेरा लॉजिक यही कहता है, जो मैंने इसके विषय में पढ़ा है, तो
तो उससे मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जब आपके दांत की कैविटी आपको परेशान करेगी और आप टाइग्लिसरी खा लेंगे तो नीचे से पोषक तत्व आएंगे, आपकी जो कैविटी है वो भर जाएगी, जल्दी रिपेयर हो जाएगी। सड़न की प्रक्रिया बहुत फास्ट होती थी तो दांत आपका डैमेज हो जाता था, रिपेयरिंग की प्रक्रिया बहुत स्लो होती थी। इसमें ऐसा होगा कि रिपेयरिंग की प्रक्रिया फास्ट होगी, सड़न की प्रक्रिया वही रहेगी, यानी कि वो 10 की स्पीड से सड़ा रहा है ना, आप 50 की स्पीड से उसे बीट कर लोगे, यानी कि उसे हरा दोगे, और हरा दोगे तो दांत आपका स्वस्थ हो जाएगा, आपका दांत मजबूत हो जाएगा। ये मुझे उम्मीद है कि जिनके दांत जड़ से निकल गए हैं उनके दांत इस दवा को खाने से वापस आ सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब एक सवाल आया था कि मैंने रूट कैनाल करा दिया है। भाई रूट कैनाल का मतलब ये है कि आपकी कैनाल्स या जड़ें वगैरह वहां से हटा दी गई, तो वो भाई बीज तक पोषक तत्व पहुंचेंगे कैसे, रास्ता तो कटवा दिया आपने, तो ऐसे में रूट कैनाल किए दांतों पे असर तो करेगी नहीं, ऐसा मुझे उम्मीद है। किसी कारणवश वो कैनाल्स जुड़ी रह गई हो तो उस परिस्थिति में आपके दांत ठीक हो सकते हैं, वरना रूट कैनाल किए हुए दांत से आप उम्मीद बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा सोचकर दवा खाएंगे तो आपका खाना व्यर्थ जाएगा। पर अगर आप खा भी लेते हैं तो उस जगह को जिधर कैनाल्स हटी हुई है उसे तो आप छोड़ दें, बाकी और दांतों में इसका अच्छा फायदेमंद असर हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपके मन में जो शंका थी कि मैंने दांत निकलवा दिए हैं जड़ से, क्या मेरे दांत वापस आएंगे, मेरे लॉजिक के अनुसार तो आएंगे। आपका लॉजिक क्या कहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं या कोई डिस्कस करते हैं तो कम से कम मर्यादा का ध्यान रखिए, एक सभ्य वातावरण में डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के जो मत है ना या उनकी जो थ्योरी है या सोच है, मुझे भी जानने की इच्छा होती है। सिर्फ मेरी थ्योरी या मेरी सोच नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत सी बात मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैं भी आपकी तरह साधारण इंसान हूँ, तो हो सकता है आप मुझे उससे बेहतर बात बता पाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक सभ्य वातावरण में सभ्यता के साथ बहस करें, बहुत फायदा होगा। अगर आप असभ्य भाषा का इस्तेमाल करके वो कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा खुद का मन नहीं करता जवाब देने का, और आप भी नहीं चाहोगे कि आपके साथ कोई उसी शब्दों का इस्तेमाल करे जो आप उसके लिए कर रहे हो। तो इसी आशा के साथ एक सभ्य डिस्कस में आप शामिल होंगे। मैं भी इस वीडियो के कमेंट में आपको कंटिन्यूस रिप्लाई दूंगा। पहले मैंने दिया, बहुत रिप्लाई देता रहा, फिर जब मैंने देखा सभ्यता की सीमा पार हो रहे हैं, वो मेरे लिमिट से बाहर था, तो इसलिए मैं चुप हो गया। तो दोस्तों आपके कुछ भी और भी सवाल है, मन में जो शंका है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, डिस्कस करेंगे ताकि मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।